जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं विषय सब्जेक्ट। यहाँ देख सकते हैं विषय जो है हिंदी है। खंड दिया है, क्लास 10th का है और ये पूर्णांक इसमें 70 नंबर दिया हुआ है और समय इसमें 3 घंटा 15 मिनट है। इसी प्रकार से आपको 16 फरवरी से आपको पेपर देना है, जिसमें पहला पेपर आपका हिंदी है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में आंसर भी आपको हम देने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा कि प्रारंभ के लिए 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दोस्तों यहाँ पर 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है। अगर आप अच्छे से पढ़ लिख करके तैयार करके जाएंगे तो आपको ये 15 मिनट बच सकता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छी ढंग से। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र को 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। और तीसरा प्रश्न देख सकते हैं इसमें लिखा, तीसरा क्या लिखा, कह रहा है प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करें। और यहाँ पर देख सकते हैं OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। दोस्तों यहाँ OMR शीट जो मिलने वाला है बहुविकल्पी प्रश्न के, उसमें पूरे आंसर को OMR शीट पे भरना होगा। आपको यहाँ नीले पेन से नहीं, काले पेन से ही भरना होता है। काले पेन से आप भर दीजिएगा, अच्छे से भरिए। अगर कहीं भी मिस्टेक रहेगा तो ये जान लीजिए आपका नंबर कट जाएगा। और यहाँ ऐसे आपको सुझाव दिए हुए हैं, यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हम चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते चले। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला बहुविकल्पी प्रश्न आ चुका है। बहुविकल्पी प्रश्न में क्या क्या दिया है इसको बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ देख सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में पहला क्या प्रश्न है, पहला देख सकते हैं बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपका है ऑप्शन सी, शुक्ल युग के लेखक हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आंसर आपका निबंध है, निबंध से लिया गया है। और अगला देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। और अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे कि दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, शुक्ल युग की समावधि, यानी कि शुक्ल युग जो है उसका समय कितना है, उसके अनुसार से देख सकते इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन के अनुसार से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसमें ऑप्शन क्या राइट है देख सकते हैं। इसमें से कोई आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इससे आपको क्या करना है, चौथा वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो इसको देखेंगे, इसका आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, आत्मकथा से है। और आते हैं यहाँ पर छठवां क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। इसको देखेंगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको यहाँ द्विवेदी युग से आंसर आपका मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मधुशाला, 7वां क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है। तो इसको आप समझ सकते हैं मधुशाला किसकी रचना है। इसको देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी, ये राइट हो जाएगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, इसके अनुसार से आपको चलना है। इसका क्या आंसर है, इसको देखेंगे क्या आंसर होने वाला है। इसका आंसर आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यहाँ पर लास्ट देख सकते हैं, 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं, कर आधुनिक काल कब से कब तक है। इसमें आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 1843 से अब तक होगा। ऑप्शन ए यही आपका राइट आंसर है। और आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10वां, कह रहा मतीराम किस युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा रीत काल के, यहाँ पर हो जाएगा आंसर आप डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा हास्य रस का स्थायी भाव, इसका आंसर आपका हो जाएगा हास, सी ऑप्शन राइट है। और यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात।
मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश लिखा। तो इसमें क्या है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है उसको आपको समझना है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार इसमें काम कर रहा है इसमें, तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या है। और यहाँ देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन जो दिया है इसमें क्या दिया, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। दोस्तों इसमें से ऑप्शन पूरा गलत है। इसमें एक ऑप्शन रहेगा जो 8 रहेगा। अब 8 समझ लीजिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी ऑप्शन को आप 8 बना दीजिए, जैसे 5 यहाँ पर आप 8 बना दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें देख सकते हैं आकर्षण शब्द में उपसर्ग जो पहला शुरू में अक्षर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आपको ऑप्शन डी ऑप्शन राइट है। आ जो लगा हुआ है ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो और लास्ट इसका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा कि 15 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, इसमें 2 भेद होते हैं। इसका आंसर आपको ए है, 2 पर क्लिक कर देंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अश्रु, ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और उसके अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यण संधि का सूत्र है। यण संधि का सूत्र दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, इसको देखेंगे आप लोग। इसका क्या है, यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी, षष्ठी विभक्त बहुवचन। षष्ठी विभक्त बहुवचन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ बहुविकल्पी का 20वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष होगा। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो था आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से आपको 20 नंबर मिल जाने वाले हैं। और हम चलते हैं अब इसके बाद बहुविकल्पी क्या देख सकते हैं, खंड अ हो चुका, अब खंड ब पे चलते हैं। खंड ब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, खंड ब में हम लोग आ चुके हैं प्रश्न पत्र खंड ब प्रश्न पत्र में। और उसके बाद यहाँ पर पूर्णांक देख सकते हैं, इसका 50 नंबर है, 20 नंबर ऊपर हो चुका है। 50 नंबर में देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहला, यहाँ क्या निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ 3 प्रश्न का उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो 3 दूना 6, आपका 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से देना है, यहाँ पर गद्यांश इतना लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसी में से आपको आंसर मिलने वाला है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा ये किस लेसन से लिया गया है, और इस लेसन को आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसका क्या होने है, ठीक है। ये जो लेसन है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव। दोस्तों ये मित्रता लेसन में कहा गया है, और मित्रता लेसन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको रचे हैं, उन्होंने बताया हुआ है। तो इसको आप बता सकते हैं अच्छे ढंग से। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार से आप इसका गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गद्यांश के रेखा के अंश की व्याख्या करना है। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ से लेकर के आपको आकर्षित होते हैं यहाँ तक आपको व्याख्या करना है, इसका शुद्ध व्याख्या करना है हिंदी में। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को किस ओर
क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ गया होगा। आकर्षित होते हैं आपको इसी रेखांकित अंश की व्याख्या में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। आप इसमें छांट करके लिख लीजिएगा। अब इस प्रकार से जैसे कि यहाँ आपको मित्रता लेसन से दिया गया, इसका अथवा करके देगा या तो आप मित्रता वाला अगर पहचान कर लेना कि मित्रता लेसन से, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अर्थात यहाँ अथवा दूसरा करके दिया हुआ है, या तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा है हे भगवान तब के लिए, तो इसको देख सकते हैं। ये जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, इन पंक्तियों को आप पहचान कर लेंगे तो अच्छा है। नहीं तो आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ से नहीं पहचान कर पा रहे तो एक आपको दिया हुआ ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ममता करके दिया हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। ये ममता लेसन से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ममता लेसन से दिया गया है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों इसका भी आपको संदर्भ लिखना, जिस प्रकार से ऊपर में बताए हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इसी प्रकार से आपको बताए हैं, तो इसी प्रकार इसको भी आप लिख लेंगे। और इसके लेखक जो हैं, इनका लेखक को आपको जानना जरूरी है कि इनके लेखक कौन है। इनके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और लेसन का नाम ममता है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि गद्यांश की रेखा के अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसमें भी आपको यहाँ से देख सकते हैं, परम पिता से लेकर के आपको यहाँ लास्ट तक यहाँ लिखा है बचा रह जाएगा, यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें तीसरा जो दिया है, कह रहा कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध क्या बताया गया है, इसमें से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें से छांट कर आपको लिखना होता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ भी उसी प्रकार से, उसमें ऊपर गद्यांश था, ये पद्यांश है, इसमें पद की बात की जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक 2 नंबर के हैं। तो इसी प्रकार से आपको टोटल 6 नंबर मिलने वाले हैं। इसके भी अथवा अगर क्वेश्चन मिलेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ तक है टोटल, यहाँ पर बार बार बंधा तिहि पाई, यहाँ तक है इसका ये पंक्ति है। इस पंक्ति में देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें होगा। जैसे लिखा पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ लिखना है दोस्तों। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, इसको आपको जानना जरूरी होता है कि किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, कि कौन से लेसन से लिया गया है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके नीचे भी देख सकते हैं और भी क्वेश्चन दिया हुआ, रेखांश की व्याख्या, सेम वही प्रोसेस है। और यहाँ पर अलंकार भी दिया हुआ, किस अलंकार से है। और नीचे भी देख सकते हैं अथवा करके दिया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि सुनि सुंदर वन सुधारस साने। इसके बाद यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक है विगस मनु मंजुल कंज कली, यहाँ तक आपको पूरा मिलेगा। और इसमें भी वही प्रोसेस है, सेम वही कार्य करना है। क्या उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद नीचे भी दे सकता दिया है यहाँ पर किस पर, जैसे उसमें अलंकार पूछा, इसमें भी अलंकार पूछा है। तो इसमें किस प्रकार से अलंकार पूछा, अलंकार को भी समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले वाले में चरण कमल बंदो हरिराय वाले में क्या पूछा, कहाँ से अलंकार पूछा। ये कह रहा है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पूरी पंक्ति की बात किया गया है। यहाँ चरण कमल बंदो हरिराय से लेकर के लास्ट तक तिहि पाई तक, यहाँ तक आपको कौन सा अलंकार मिलने वाला, उस अलंकार को आपको नोट करना है। लेकिन इसमें देख सकते हैं अथवा करके जो दिया है, तो यहाँ पर क्या कहा है, कहाँ से आपको अलंकार चुनना है, बताना है। यहाँ देख सकते अनुराग तड़ाग, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मन मंजुल कंज कली, यहाँ से इन दोनों जगहों से आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। और इसी प्रकार से आपको हम चलते हैं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप संदर्भ लिखेंगे उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर मिलेगा। दोनों मिला करके आपको 5 नंबर मिलने वाला है। और इसी प्रकार से आपको बताना है। जैसे कि इसमें संस्कृत है, संस्कृत में आपको बताना होता है, इसमें लिखना नहीं होता कि इसको लिखे कौन है, ये नहीं लिखना होता। इसमें लिखना पड़ता है किस खंड से लिया गया है
और ये इसका लेसन का नाम क्या है, इतना लिख देंगे तो उतना बहुत हो गया, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और बाकी रही इसका व्याख्या की, तो व्याख्या इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, या लिखा हुआ है हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी क्या होगा उसे हिंदी में अनुवाद कर देंगे, आपको आंसर का नंबर मिल जाएगा अच्छे से। या तो आप उसको कीजिए, या तो यहाँ देख सकते हैं अथवा करके दिया है दूसरा क्वेश्चन नीचे वाला, तो इसको भी उसी प्रकार से आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर लेना है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो ठीक है, चाहे जो आपको सही पड़ेगा, जिसका आपको ज्ञान रहेगा, जिसको आप याद किए हैं, उसमें से किसी एक को आप कर लेंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी आप लोग इसके ऊपर आप देख चुके हैं, गद्यांश था, संस्कृत गद्यांश था, आप संस्कृत पद्यांश में से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ से लेकर के आपको ये 2 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, 2 लाइन वहाँ है, तो इन दोनों लाइनों को क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है, किस लेसन से लिया गया है, ठीक है, वो लिख देंगे आप। और संस्कृत पद्यांश के किस लेसन से लिया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं अगर संदर्भ लिखते हैं आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप पूरा अनुवाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं तो 3 नंबर ये मिल जाएगा। टोटल आपको 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है, इस क्वेश्चन से। या तो आप इसको कीजिए, या तो यहाँ देख सकते हैं सर्वे भवन्तु वाला दिया हुआ है। सर्वे भवन्तु आपको आसान पड़ेगा, सब लोग इसको याद हमेशा किए रहते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसका भी संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है और हिंदी में अनुवाद लिखना है, सॉरी हिंदी में अनुवाद कर देना है, और इन दोनों में से कोई एक भी करेंगे आपको 5 नंबर मिल जाने वाला है। और प्रश्न नंबर 5वां देख सकते हैं, कह रहा अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इसमें देख सकते हैं उत्तर देना है आपको 3 गुणे 1, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो इसमें महाराज वंश के आधार पर आपको यहाँ देख सकते नीचे यहाँ पर है ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है मातृभूमि के लिए। तो मातृभूमि के लिए 2 क्वेश्चन दिया, इसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, या तो पहला वाला कर लीजिए, मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। इसमें प्रथम सर्ग को लिखना है। और यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, कह रहा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र चित्रण लिखिए। इसमें या तो आप ये पहला लिखिए, तो दूसरा लिखिए, आपको 3 नंबर मिलने वाला है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6वां देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 6वां किस प्रकार से आने वाला है, और यही आएगा प्रश्न में। देख सकते हैं, कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों इसमें प्रमुख रचना भी उनका एक लिखना होगा, और उनका जीवन परिचय भी लिखना होगा। इस प्रकार इस बार जीवन परिचय आपको दूसरे तरीके से लिखना होगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाकर भेजने वाला हूँ, और आप उसको देख करके समझ जाएंगे कि किस प्रकार आपको इस बार जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि बहुत चेंजिंग हो चुका है पेपर में इस बार। यहाँ देख सकते हैं पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, और तीसरा देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इन तीनों में से किसी एक को आप जीवन परिचय अगर आप लिखते हैं, अगर जीवन परिचय आप लिखेंगे उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, और साथ में उनका अगर रचना किसी रचना का उल्लेख करेंगे उसका 2 नंबर मिलेगा। मिला जुला करके आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं इसका दूसरा, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन का जो है क ख जो है, इसमें क ख में दिया हुआ है। तो ख देखते 6वें का ख, कह रहा कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी, यहाँ लिखा है तो अपनी नहीं यहाँ रहेगा, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते तीसरा क्वेश्चन है महाकवि सूरदास जी हैं। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हैं, और साथ में अगर उनका एक रचना का उल्लेख करेंगे तो उसमें से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय मिलेगा, और 2 नंबर उनकी रचना का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों आपको इसमें से संस्कृत का श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा, उसी को अगर आप लिखेंगे उस श्लोक को, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलने वाला है। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, और जबकि प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं, और आप 2 प्रश्न का उत्तर दे देंगे आपको 4 नंबर
परफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी आपको तो याद होगा, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको नहीं याद है, तीसरा तो याद होगा और चौथा भी याद होगा। तो इसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखना, 2 क्वेश्चन का अगर आप आंसर संस्कृत में उत्तर दे देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाने वाला है। यहाँ देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निम्नलिखित में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय और दूसरा आतंकवाद कारण एवं निवारण और तीसरा देख सकते हैं लिखा है जनसंख्या लाभियान और चौथा देख सकते हैं नारी सशक्तिकरण। इन चारों में से किसी एक पर जीवन परिचय अगर आप लिखते हैं तो आपको टोटल 9 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा आपका नंबर इसी में मिलने वाला है, सबसे बड़ा क्वेश्चन के अनुसार से, क्योंकि आपको इसको 2-3 पेज में लिखना पड़ेगा। 2-3 पेज में आप लिखेंगे, अच्छे से विस्तार में लिखेंगे तो आपको टोटल नंबर 9 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। अब इसको जोड़ सकते हैं, किसी प्रकार से आप जोड़ लीजिए, आपको टोटल 70 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि खंड अ में आपको 20 नंबर, खंड ब में आपको 50 नंबर, टोटल 70 नंबर इससे मिल जाने वाले हैं। और बाकी रही प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल तो आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड होता है आपको कितना नंबर उसमें से दिया जाए, किस काबिल हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर आते हैं। जिस प्रकार से आप कमेंट करेंगे उसी प्रकार से उस सब्जेक्ट को हम निवारण के साथ आएंगे, ठीक है।